उसने कहा खुदा खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। ये उसका बड़ा ईमान था। उसने कहा मुझे बेटा खुदा ने दिया है, अब वो मेरी आजमाइश कर रहा है। तो जब बेटे ने बाप से कहा कि बर्रा कहाँ है, तो इब्राहिम ने बड़ी ईमान से कहा कि खुदा खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदा खुद क्या करेगा? खुदा ने उसका हाल हो गया, वो झाड़ियाँ चले किएगा उन्होंने मजबूत कुर्बान कर खुदा। तो जब हम अपनी औलाद से ज़्यादा मुकाम देंगे, ज़्यादा इज्जत देंगे, तो मेरे ख्याल में हम कभी भी ठोकर का बायस नहीं होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब औलाद हो नहीं होती तो बहुत सारे गलत मुकाम जो है उस जगहों पर चले जाते हैं और अपने बरकत को हासिल करने की कोशिश करते हैं और खुदा को पीछे छोड़ देते हैं। और फिर ना बरकत लैन जो कि लाल वाली कि ना ही वो खुदा में छट में होंगे ने कि अगों भी कुछ नहीं हासिल होंगे। याद रखिएगा, हम बात कर रहे थे हम में से हर एक बंदा यीशु के नाम में या शिफा जो है वो पीर भी दे सकते हैं, फकीर भी दे देते हैं किसी भी तरीके से। पादरी साहबान भी जब आते हैं उनसे भी शिफाएं मिलती हैं, लेकिन याद रखिएगा निजात सिर्फ एक से मिलती है और मेरा बाप। इसलिए इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना है कि हमें निजात गुलाम की हासिल करनी है, हमेशा की जिंदगी गुलाम के साथ रहकर हासिल करनी है। तो खुदा का कलाम के अंदर लिखा है जान दिन तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का क्या करूंगा, ताज दूंगा। कभी भी औलाद की वजह से खुदा से दूर ना जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी औलाद की वजह से खुदा से दूर ना जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे औलाद चाहिए, मेरे खुदा नहीं चाहिए, मैं किसी और जगह पर जाऊंगा, किसी और आस्थाने पर जाऊंगा और औलाद को ले लूंगा। औलाद के लिए कभी भी खुदा को मत छोड़े। छठी बात, जीवन साथी का मुकाम औलाद से ज्यादा है। जीवन साथी का मुकाम औलाद तो ज्यादा है। जीवन साथी का जो मुकाम है औलाद तो किए ज्यादा, औलाद से क्या है ज्यादा है। इब्राहिम और सारा को देख रहे हैं आप, इब्राहिम और सारा थोड़ा नहीं है, वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मियाँ बीवी का जीवन साथी का रिश्ता जो है वो उनका कायम है। उनका रिश्ता जो है वो कायम, वो बूढ़े भी हो चुके हैं लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। यहाँ पर क्या होता है, 2 साल 3 साल औलाद ना हुए तो कहते हैं जो औलाद भी होगी छाट दे कोई ब्याह कर दे। आज का हालात ऐसे हैं, लेकिन खुदा का कलाम यही सिखाता है कि इब्राहिम और सारा बूढ़े भी हो गए लेकिन वो जीवन साथी रहे और एक दूसरे को उन्होंने छोड़ा नहीं है। और फिर इसहाक और रिबका को देखें, फिर अल्काना और हन्ना को देखें, जकरिया और लिस्बा को देखें। इब्राहिम और सारा को औलाद नहीं थी, सारा को छोड़ा नहीं गया, वो बल्कि सारा इब्राहिम के साथ रही। रिबका देर तक बेऔलादी रही लेकिन रिबका को छोड़ा नहीं गया, इसहाक ने उसको छोड़ा नहीं है। फिर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में अल्काना जो है उसने हन्ना को सैमुअल की जो वादा है उसको छोड़ा नहीं। हन्ना कितना अरसा जो है वो बेऔलाद रही लेकिन उसके शोहर ने कभी उसको जो था वो, तो अल्काना ने कभी भी हन्ना को ताना तक नहीं दिया था। इन्होंने जिंदगी भर साथ निभाया और खुदा ने इनको फिर बरकत भी दी। आज के दौर में बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा ही कर रहे हैं कि तेरे जो औलाद को नहीं है चल ठीक है तू अपने घर चले जाओ, बचना पावे अपने से कुछ हो गए तो अपने घर चली जा, मैं कोई और ब्याह कर लेता कौन से ना फिर। हम यहाँ पर देख रहे हैं
ये ऐसे खुदा के लोग हैं जिनका कलाम जो है वो जिनकी गवाही देता है कि इब्राहिम और सारा का साथ बुढ़ापे तक रहा, हन्ना और अल्काना का साथ जो है वो बुढ़ापे तक रहा, और फिर इसहाक और इब्का का साथ जो है वो बुढ़ापे तक रहा। उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है। जीवन साथी का मुकाम औलाद से ज्यादा है। जीवन साथी का मुकाम जो है औलाद से क्या है? ज्यादा है। इसलिए हमेशा औलाद को बीवी से ज्यादा तरजीह ना दें, जीवन साथी से ज्यादा तरजीह ना दें। यकीनन इन जोड़ियों में कम होगा कि तेरे औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा और तेरा रिश्ता इससे भी कहीं बढ़कर है। हालेलुया। हम ज़करिया और लिस्बा की बात को देखते हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब उम्मीद भी नहीं रही थी, लेकिन ये एक दूसरे के साथ वफादार थे और औलाद ना होने की वजह से रिश्ता इन्होंने खत्म नहीं किया। तो क्या हुआ? मियां बीवी का रिश्ता जो है वो कायम रहा, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। तो खुदा ने इनको यूहन्ना जैसा बेटा दिया जो खुदा की राह को गया। एक ऐसा सूरमा खुदा ने दिया जो खुदा यीशु मसीह की राह को तैयार कर रहा था। हमें कभी भी इन बातों को नहीं भूलना है, क्योंकि खुदा जो है हमें ये सिखाता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि औलाद के लिए कितने कौन से खतरात जो होते हैं और किस तरह से औलाद को खतरात से हम निकाल सकते हैं। तो अगले इतवार जो है हम इस बात को सीखेंगे कि हमारी औलाद जो है वो खतरों के अंदर जब पड़ जाती है, खतरे उनकी जिंदगी में आ जाते हैं, तो वो खतरों में कैसे पड़ते हैं और फिर खतरों से निकाले कैसे जा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो इस बात के लिए तैयार रहेगा। हमने यहाँ पर खुदा के कलाम के अंदर से 6 बातों को सीखा है, हम इनको दोहराएंगे। पहली बात जो हमने सीखी, औलाद की हैसियत के बारे में। खुदा की नज़र में औलाद की क्या हैसियत है? औलाद खुदा की तरफ से बरकत है। पहली बात की ऐसी सीखी, औलाद खुदा वालों की है, औलाद खुदा वालों की है, सारे नहीं बोल रहे हैं। औलाद खुदा की तरफ से क्या है? और फिर दूसरी बात हमने सीखी, सिर्फ खुदा ही औलाद अता कर सकता है। सिर्फ खुदा ही औलाद को क्या कर सकता है? फिर तीसरी बात सीखी, औलाद मालो दौलत और कामयाबियों से कहीं ज्यादा अहम है। औलाद जो है वो मालो दौलत और कामयाबियों से कहीं ज्यादा अहम है। और फिर हमने चौथी बात सीखी कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों की कदर क्या है? बराबर है। और पांचवी बात सीखी, खुदा का मुकाम औलाद से ज्यादा है। खुदा का मुकाम औलाद से ज्यादा है। और छठी बात हमने सीखी कि जीवन साथी का मुकाम औलाद से ज्यादा है। जीवन साथी का मुकाम औलाद से ज्यादा है। ये 6 बातें हैं। कौन 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 मन दसेगा? शाबाश। हाँ जी, ये हो गया। खुदा का मुकाम औलाद से, जीवन साथी का मुकाम औलाद से, और सिर्फ खुदा है जो खुदा दे सकता है। और खुदा से ज्यादा है। और शाबाश, बेटा और बेटी दोनों, शाबाश, वेरी गुड। और भाइयों में से भाइयों ने बाजियां मिला दसवीं गिरा दो। शाबाश शाबाश। हाँ जी,
खुदा का मुकाम औलाद से ज़्यादा है। बेईमान क्या है? औलाद खुदा से क्या है? और फिर हमने इस बात को सीखा है कि जीवन साथी जो औलाद से ज्यादा है कहते हैं। और 45 बात जी भाई साधन शाबाश बेटा और बेटी हो दोनों क्या है भाई अशरफ जी बेटा और बेटी दोनों क्या है बराबर है। ये खुदा की तरफ से विरासत है जी भाई साहब। तो बात तुझे में बैठी है यकीनन खुदा जो है हमारी जिंदगियों से इन सारी चीज़ों को देखना चाहता है। इसलिए जब हम खुदा के घर में हैं तो फिर ज़रूरी है हम और खुदा के कलाम पर ध्यान रखें ताकि हर बात को हम सीख सकें। हमें आइए दुआ करें।